नमस्कार दोस्तों, और आप सब कैसे हैं? सब बढ़िया होंगे। हमने मैथ का चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया था, एवरेज वाला चैप्टर, औसत। उसके लगभग हमने 4 क्लास तक पढ़ ली। 4 क्लास मैंने डाल दी हैं। अगर आपने अभी तक क्लास में नहीं देखी तो जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि वे चीज़ मैंने उस चैप्टर क्लास में करा रखी हैं कि आप उनको कर लेते हैं ना, कोई भी बुक उठाओगे, जर्नल मैथ आराम से क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है ना? जर्नल जो मैथ होता है आराम से क्लियर हो जाएगा। बस मैथ में समझने की चीज होती है कंसेप्ट। कंसेप्ट आप समझिए, क्लियर मामला। पर चैप्टर कंसेप्ट, इस चैप्टर के अभी तक मैंने बात करूं तो मैं 10 टाइप या 12 टाइप बनेंगी, टोटली करा दूंगा। उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी इस चैप्टर से रिलेटेड। और इस तरीके से मैथ कराया जाएगा कि आपका दिल्ली पुलिस टारगेट में लेकर तैयारी की जा रही है, तो आपके 15 में से 15 नंबर पक्के, 110%। और अगर आप रूटीन में क्लास लेते हैं और पूरे फोकस के साथ आप वीडियो देख रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, है ना? एक कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है। बीच में मैं 2 दिन क्लास नहीं ले पाया, थोड़ी गले में प्रॉब्लम थी मेरे, तो अब नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आइए आज की जो 2 टाइप बची हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं एक बार। आज की जो हमारी फर्स्ट टाइप ये है, बात करें हम फर्स्ट जो टाइप है हमारी आज की, तो आइए बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, 15 वर्ष वाली, कितने वर्ष वाली? 15 वर्ष वाली 10 क्यों के बदले 10 नई लड़कियों के आने से 50 लड़कियों के समूह की औसत आयु 6 महीने बढ़ जाती है। कितने महीने? 6 महीने बढ़ जाती है तो नई जो लड़कियां आई है कि औसत आयु याद कीजिए, औसत आयु बताओ। तो ये है स्टेटमेंट हमारी, जो आज की फर्स्ट टाइप है उसकी फर्स्ट स्टेटमेंट है ये। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे हम? देखिए आंसर जो हमारा रहेगा कैसे रहेगा। इसमें कहा 15 वर्ष वाली 10 लड़कियों के बदले 10 नई लड़कियों के आने से 10, जो 15 वर्ष की 10 लड़कियों के बदले 10 नई लड़कियां आ गई। और कितनी लड़कियों का समूह? 50 लड़कियों का समूह है। कितनी लड़कियों का समूह? 50 लड़कियों का समूह। इनकी औसत आयु कितनी बढ़ जाती है? 6 महीने बढ़ जाती है इनकी औसत आयु। तो नई लड़कियों की औसत आयु बताइए। यह स्टेटमेंट हमारे काम की पहली बात होती है कि चैप्टर की पहचान होनी चाहिए। चैप्टर किस चैप्टर का सवाल है? तो देखिए औसत की बात करेगा। औसत हर जगह मतलब औसत का ज्यादा जिक्र है, तो औसत वाले चैप्टर का क्वेश्चन है ये। हमारे काम की बात है नंबर 2, किसमें कितनी लड़कियों का समूह है? 50 लड़कियों का समूह है। उनकी औसत आयु कितनी बढ़ रही है? 6 महीने बढ़ रही है। तो सबकी 6 महीने बढ़ गई, तो टोटल कितने महीने बढ़ गए? 300 महीने बढ़ गए। अब ये कह रहा कि 10 नई लड़की आई हैं जो, उनकी औसत आयु बताइए, बटे 10 करो, कितना आ गया? 30 महीने आ गए। कितने आ गए? 30 महीने। 10 लड़कियां इसलिए बटे में की हैं इसके, किसने पूछा कि जो नई लड़कियां आई उनकी औसत आयु कितनी है? 10 तो आई है नई लड़कियां। तो बात करते हैं 30 महीने का मतलब होता है 2.5 वर्ष। कितने? 2.5 वर्ष। और कितने वर्ष की थी लड़कियां? 15 वर्ष की थी। 10 लड़कियां प्लस में 2.5 कर दो इसके, कितना? 2.5, 17.5 हो गया। कितने वर्ष की लड़कियां आई हैं? वे 15 वर्ष के बदले 17.5 वर्ष की लड़कियां आ रही हैं।
देखो औसत 6 महीने बढ़ रहा था, तो 15 वर्ष से कन्फर्म था कि 15 वर्ष से ज्यादा की लड़की आएंगी, तो ये ज्यादा की आई है 17.5। क्लियर, इसमें ऐड कर दिया मैं 2.5 15 में, तो 17.5 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड, इस टाइप से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में जरूर बताएं, है ना। जल्दी कमेंट करें, कोई भी आपको क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप बता सकते हैं। मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट आपको नहीं होगा। क्लियर हो गया, ठीक है। तो जो आज की नेक्स्ट टाइप हमारी, उसके बारे में बात करते हैं। पहले मैथ में मैं कह रहा हूं कि 15 में से 15 नंबर पक्के, और जल्द ही आपकी रीजनिंग और जीके की क्लास भी स्टार्ट कर दी जाएगी। मैं कह रहा था, मैंने स्टार्टिंग कहा था कि 1 अगस्त से थोड़ा सा मामला सेटअप नहीं हो पाया, तो आपकी जल्द ही 10 तारीख तक आपकी क्लास लगा दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं सेकंड टाइप, जो हमारी सेकंड टाइप रहने वाली है आज की क्लास की जो सेकंड टाइप है। क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ ब्लैक बोर्ड पे, यहाँ पे बोर्ड पे। किसी परीक्षा में में 50 विद्यार्थियों का औसत अंक, कितने विद्यार्थियों, 50 विद्यार्थियों का औसत अंक औसत अंक 38 है। कितना है? 38, 38 है। यदि पास होने वाले विद्यार्थियों का औसत 40 है। ठीक है, कितना? 40 है। तथा फेल होने वाले विद्यार्थियों का औसत है 30, तथा फेल होने वाले विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है? 30 हो। तो पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। पास होने वाले विद्यार्थियों का औसत बताओ। स्टेटमेंट थोड़ी लंबी इसकी, बताओ। औसत विद्यार्थियों की संख्या बताओ। सॉरी, औसत नहीं, संख्या पूछ रखी है। संख्या बताओ, संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसको हम सोल्व कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को देखिए, इसको सोल्व हम बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे। इसमें कहा किसी परीक्षा में 50 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है? 38 है। कितना है? 38। यदि पास होने वाले, ये तो टोटल विद्यार्थियों का औसत अंक आ गया 38। पास होने वाले विद्यार्थियों का औसत कितना है? 40 है। तथा फेल होने वाले विद्यार्थियों का औसत अंक है 30। तो पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताओ। तो इसका एलिकेशन का क्वेश्चन है। कितना? एलिकेशन का क्वेश्चन है, और जहाज बनाएंगे। देखो जहाज कैसे बनाते हैं। जहाज बनाना से एलिकेशन का क्वेश्चन है, उस टाइप से होगा, एलिकेशन वाले टाइप से, जैसे मिश्रण वाले सवाल होते हैं ना, उस टाइप से करेंगे मिस्त्री क्वेश्चन को। देखिए कैसे। 40, कितना? 40।
एक तरफ बड़ा एक तरफ छोटा, और बीच का 38 है ना, इनमें बीच वाली संख्या, बीच का बीच में जाल उड़ा दो। जब मिश्रण वाला चैप्टर होगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चन। यहाँ पे उसी टाइप से करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो 38 में से 30 गए, कितना आया 8। 40 में से 38 गए तो कितना है 2, 2 चौके 8, 2 एकम 2। क्लियर। अब इनका अनुपातिक योग कितना हो जाएगा, 1 4 और 1 का 5, कितना हो जाएगा 5। अब टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 50, 50 से भाग कर दो 5 को, 5 1 5 5 नहीं 5, 0 की 0 हो जाएगी। और गुणा करेंगे 10 को 4 से तो 40, और 1 से करेंगे तो 10। तो अब पूछ रहा है कि पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताओ। ये था पास वालों का, ये था फेल वालों का। तो इसी की सीध में 40 पास के नीचे आएगा, पास वालों का जो औसत है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 40। पास होने वाले विद्यार्थियों का औसत कितने प्रतिशत है, 40% है। क्लियर। हमने एक तरफ बड़ा एक तरफ छोटा लिखा, बीच का बीच में हटाया, कटने के बाद हमारे पास अनुपातिक योग कितना आ जाएगा, ये 4:1 जोड़ा, टोटल विद्यार्थियों की संख्या से भाग किया, फिर हमने 4 से गुणा किया 5 को, 10 को 40, 1 से किया 10। यह पास होने वाले विद्यार्थियों का औसत, और यह फेल होने वाले। तो पास होने वालों का पूछ रखा तो इसके नीचे आएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ठीक कर ये निकाल देते पूरा सवाल, पर ये नहीं बताता लिखना पूछे वाला, बिल्कुल उसके नीचे आएगा, बिल्कुल, ठीक है। तो ये थी आज की फर्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारी टाइप है उसके बारे में कोई भी अगर डाउट हो आपको क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। पहली बात तो होगा नहीं, मैं इस तरीके से पढ़ाता ही नहीं कि आपको डाउट हो, कोई भी कसर नहीं छोड़ता अपनी तरफ से। दिल्ली पुलिस में आपके 15 में से 15 नंबर 110% आएंगे अगर आप इसी तरीके से पढ़ते गए। प्रैक्टिस बसती है। मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ कि कंसेप्ट सीखने के बाद बसती है प्रैक्टिस। आप जितनी प्रैक्टिस पे करोगे ना उतना ही बेटर है। एक तो स्पीड इंक्रीज होगी आपकी, और प्लस में आप क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से आ जाएंगे। नेक्स्ट जो टाइप आज की सेकंड टाइप को मैं, यही टाइप का भी इसी तरीके से सेकंड टाइप ही है। एक सवाल और करा देता हूँ इस टाइप का। इसने पूछा एक कक्षा में किसी परीक्षा में लड़कों का औसत अंक क्या है, औसत अंक 71 है। कितना 71, 71 है। तथा लड़कियों का औसत अंक कितना है, औसत अंक 73 है। कितना 73, 73 है। यदि क्या कह रहा है ये, यदि इस स्कूल का औसत अंक, इस स्कूल का औसत अंक कितना हो 71.8, कितना है 71.8। तो लड़कों तथा लड़कियों के परीक्षा में उपस्थित होने का अनुपात बताइए। हो तो लड़कों तथा लड़कियों का परीक्षा में उपस्थित होने का अनुपात
कक्षा में उपस्थित होने का अनुपात बताओ। तो ये है हमारा क्वेश्चन। अब इसको हम सोल्व कैसे करेंगे देखिए, बिल्कुल इजी तरीके से सोल्व करेंगे हम इसको। किसी परीक्षा में लड़कों का अनुपात कितना है 71 और तथा लड़कियों का औसत कितना, औसत अंक कितना है 73 और लड़कों और लड़कियों को मिलाकर औसत अंक है 71.8। क्लियर। अब इसके बाद बात करता हूँ, इनमें सबसे बड़ा कौन 73, ठीक है। अब इसके बाद बात कर रहे हैं सबसे इनमें छोटा, तीनों में कौन 71, एक तरफ बड़ा एक तरफ छोटा लिख लिया। बीच की संख्या कौन सी 71.8, 71.8 है। घटा दो, जादू उड़ाओ, बना के घटा दो। 71.8 में से 71 गया 0.8, कितना आ जाएगा 0.8 आएगा। और 73 में से 71.2 जाएगा तो 0.2 पूरा बच जाएगा, 0.2 प्लस में 1 तो कितना आ जाएगा 0.12। कुछ बच्चे पॉइंट घटाने में जमा करने में दिक्कत है, तो 0.2 जोड़ू तो 72 हो जाएगा और 1 जोड़ू तो 73, तो 0.12 आ गया। तो 2 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो पूछ रहा है लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात बताइए। तो ये थे लड़के 71 वाले, बॉय, और गर्ल वाले कौन से, ये थे गर्ल वाले। तो ये तीनों का पूछ रहा है, इन दोनों का पूछ रहा है कि इनका अनुपात क्या होगा, तो 2:3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2:3 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो ये थे इस चैप्टर की बची हुई जो टाइप थी, 2 टाइप बची हुई थी, वो मैंने आज आपको करवा दी इस क्लास में। तो मेरी तरफ से चैप्टर कंप्लीट। आप जाकर प्रैक्टिस कीजिए, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी सब्जेक्ट पर कमांड आती चली जाएगी, स्पीड बढ़ेगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन अटकता है तो आप भेज सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। सब टाइप में दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा करा दूंगा, बस आप सीखते रहिएगा। मैथ आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, हर जगह पूछे जाना मैथ, हर जगह है। कोई भी ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पे मैथ नहीं आता। CGL हो, CPU, कोई भी एग्जाम हो गवर्नमेंट जॉब का, हर एग्जाम में पूछा जाता मैथ। तो मैथ वो सब्जेक्ट है एक तरफा सिलेक्शन कर देता है, एक तरफा सिलेक्शन। अगर नहीं आता तो रिजेक्शन भी एक तरफा है। अपनी इसलिए आप सीख लीजिए, मैथ के बगैर नौकरी नहीं है। बहुत सारे बच्चे को दिक्कत रहती है, मैथ आता ही नहीं, सब कुछ आता है, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, बाकी सब सब्जेक्ट लें, मैथ में दिक्कत है। तो मैथ में इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ आपको, बिल्कुल बेसिक क्लास डाल रखी मैंने 10 से 12 बेसिक मैथ की। आपको अगर कुछ भी दिक्कत होती है पहले इनको देखिए, बेसिक मैथ पे कमांड आएगी, धीरे धीरे आपका फिर समझ में आने लग जाएगा लेवल, फिर आप धीरे धीरे ये करने लग जाओगे क्वेश्चन। टाइम थोड़ा लगेगा, ऐसा नहीं है कि आप 2 सेकंड में सवाल सीख जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, ये सब बहकाने की बातें हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारी यूट्यूबर चैनल हैं जो 2 सेकंड में या 5 मिनट में सवाल चैप्टर कंप्लीट, ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत एक बार करनी पड़ेगी मैथ पर, एक बार, उसके बाद मैथ आपका तैयार। मैथ पर बस एक बार मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो आपको इससे चैप्टर से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो यार, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। जितने ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ते जाएंगे उतने ही आपको पढ़ने में मजा आएगा और मुझे पढ़ानी होगी, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।